हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पासपोर्ट के बारे में। आप अपना पासपोर्ट घर बैठे बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए न्यू पोर्टल आ चुका है, जिसके लिए हमने सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाना, उसके बाद पासपोर्ट सेवा लिखना, उस पर क्लिक करना है दोस्तों। तो ये पहली वेबसाइट आएगी यहाँ पे पासपोर्ट सेवा के नाम से, उस पर क्लिक कर देना दोस्तों। उसके बाद हमने लॉगिन पे जाना दोस्तों। अगर किसी ने पहले अकाउंट बना रखा तो लॉगिन करना है, अदरवाइज रजिस्टर पे जाना है दोस्तों। तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे दोस्तों। पासपोर्ट अब पहले से काफ़ी स्मार्ट हो चुका है। अब जो पासपोर्ट है 2025 में, वो चिप वाला पासपोर्ट आता है, यानी कि ई पासपोर्ट मिलता है हमें, जिसपे एक मेटल की चिप लगी होती है दोस्तों, जिसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और दोस्तों, हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पासपोर्ट अप्लाई करवा लेना है, क्योंकि सरकार समय समय पे पासपोर्ट की जो सेवा है उसमें चेंज करती रहती है दोस्तों। तो सबसे पहले सीपीवी दिल्ली लिखा है, उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस लिखा है, तो हम यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। सीपीवी दिल्ली है जो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, जिनको गवर्नमेंट के काम से बाहर जाना है तो उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। हम यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा पासपोर्ट ऑफिस जो भी लगता है आपके नियर बाई, वो यहाँ पे चूज करना आपने। जैसे हमने ये चंडीगढ़ सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद नाम दोस्तों, आपका जो भी नाम है वो नाम यहाँ पे डाल देना है दोस्तों। ये नाम है जो आपका, ये मार्कशीट और आधार कार्ड में देख के ही डालना आपको। जो भी आपकी मार्कशीट और आधार कार्ड में नाम है वही डालना है दोस्तों। दोस्तों, बेसिकली पासपोर्ट बनवाते टाइम हमें 2 डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत पड़ती है, एक मार्कशीट और आधार कार्ड। अगर किसी के पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो आधार कार्ड पैन कार्ड से भी हमारा पासपोर्ट अप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेल आई डी डालनी है। उसके बाद दोस्तों ये पूछ रहा है कि आपने जो मेल आईडी है उसी को लॉगिन आईडी के रूप में लिखना है या फिर आपने अलग लॉगिन आईडी बनानी है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपनी मेल आईडी को ही लॉगिन आईडी रखूँगा, तो यहाँ पे हम यस कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा, तो यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड बना लेंगे अपना। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है, तो OTP आएगा आपकी मेल आई डी पे, OTP डाल देना हमने यहाँ पे। तो दोस्तों OTP आ चुका है, हमने यहाँ पे OTP डालना है। उसके बाद कंटिन्यू साइन अप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो हमारा अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद बैक टू लॉगिन पे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो भी हमने यहाँ पे आईडी पासवर्ड थी हमारी वो डाल देनी है। उसके बाद जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालना है यहाँ पे। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन पे जाना हमने, यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट, रीइशू पासपोर्ट। दोस्तों, रीइशू पे के लिए वही अप्लाई करें जिन्होंने पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, अदरवाइज सब ने यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पूछ रहा आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस टाइप की है, यानी कि हमने जो अपना पासपोर्ट है नॉर्मल में बनवाना है या तत्काल में बनवाना है। तो हमने नॉर्मल में बनवाना है दोस्तों। तत्काल में पासपोर्ट उन्हीं के लिए होता है जिन्होंने अर्जेंट में पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बुकलेट के बारे में पूछ रहा है, 36 पेज की या 60 पेज की। जो बुकलेट है वो 36 पेज की लेनी है या 60 पेज की। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो 60 पेज की ले सकते हो, अदरवाइज 36 पेज। उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमारा फुल नेम डालना है हमने, जो भी हमारा नाम है आधार कार्ड 10th की DMC के अकॉर्डिंग। अगर सरनेम है तो डाल देना है, अदरवाइज ऐसे ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है दोस्तों, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपने कभी अपना नाम चेंज करवाया है, किसी डॉक्यूमेंट में आपका अदर नाम भी है, तो यहाँ पे हम नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछ रहा, तो यहाँ पे हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा, जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ था उस गांव का या उस सिटी का नाम डाल देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो। तो यहाँ पे हम सिंगल डाल। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई बर्थ से हम इंडिया में हैं।
उसके बाद आपके पास ये वोटर ID कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर है तो वो डाल देंगे, अदरवाइज ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉय टाइप पूछ रहा है कि आप क्या काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय डाल दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपके पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पे हम यस कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो डाल देनी है दोस्तों। यहाँ पे पासपोर्ट दो तरीके से बनते हैं, एक ECR और एक नॉन ECR। जो 10th से अबव है उनका नॉन ECR कैटेगरी में बनता है और जो 10th से नीचे है उनका ECR कैटेगरी में बनता है। तो यहाँ मैं यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डाल देता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यस आ गया। उसके बाद आपकी बॉडी पे कोई मार्क है तो यहाँ पे हम वो डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है। उसके बाद दोस्तों आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो हमारा रेफरेंस नंबर है वो जनरेट हो चुका है। उसके बाद पिताजी का नाम और माताजी का नाम डालना है। उसके बाद माताजी का नाम डालना है पिताजी के नाम के बाद। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करना है। हमारे डॉक्यूमेंट में एड्रेस लिखा वो डालना है। उसके बाद विलेज सेलेक्ट करना है, अपने गांव का नाम या अपनी सिटी का नाम लिखना है आपने यहाँ पे। उसके बाद पिन कोड डाल देना, जो भी आपका पिन कोड है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जो भी आपका पुलिस स्टेशन लगता है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर डालना है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल देना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं डालना। उसके बाद यहाँ पे अपने मेल ID डाल देनी है दोस्तों। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका ये जो एड्रेस है ये परमानेंट एड्रेस है, तो हम यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे हम यस करेंगे। उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में डिटेल डालनी है। आप किसी भी फैमिली मेम्बर का नाम डाल सकते हो, यहाँ पे नाम और एड्रेस डालना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका पासपोर्ट है वो कभी पहले अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे हम नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर पासपोर्ट ऑफिस में आपकी डिटेल है तो यहाँ पे भी हम डिटेल नॉट अवेलेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया बट नहीं इशू हुआ है तो यहाँ पे भी हम नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ये आपको एक बार पढ़ लेने हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यही पूछ रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई FIR है, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है प्रेजेंटली, तो आपने उसका यहाँ पे विवरण दे देना है। अदरवाइज हमें यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। नो सेलेक्ट करेंगे तभी हमारा पासपोर्ट बन पाएगा दोस्तों। उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। देखो यहाँ पे हमारा जो पासपोर्ट है उसका प्रीव्यू दिखाई देगा, तो हमने यहाँ पे प्रीव्यू देख लेना है और इसमें देख लेना है कि सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने डाली है वो सही है। अगर सही है तो आई एग्री दैट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे से पूछ रहा है कि जब पासपोर्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। जैसे मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो मैं बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आई एग्री पे हम जहाँ से अप्लाई करवा रहे हैं उस प्लेस का नाम डाल के अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, तो यहाँ पे हम फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पे पे एंड शेड्यूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे कहाँ की अपॉइंटमेंट लेनी है, जैसे मैंने अम्बाला की अपॉइंटमेंट लेनी है दोस्तों। उसके बाद मेक पेमेंट करते ही अम्बाला की अपॉइंटमेंट है दोस्तों जो हो जाएगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को फॉलो करो। थैंक यू दोस्तों। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना।